ए जो नसीब मोमिन का तो लिखा मिने फुरमान, पर जहान में गुज जाहिर हुई अब मोमिनों की पहचान। तो अब मोमिनों की पहचान, अब मोमिन को मोमिन की भी पहचान हो रही है सुंदर सच। और संसार में आगे कहा जाता था, जब हम यूट्यूब खोलते थे तो दुनिया भर की ही वीडियोज हैं, हमारे धर्म की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब सुंदर साथ जी, कितनी खुशी की बात है और कितनी हैरान, मतलब सुखदाई बात है ये बात, कि कोई भी आपको चौपाई का अर्थ नहीं खुल रहा तो जी यूट्यूब में चले जाइए, कोई ना कोई सुंदर साथ का उस चौपाई के बारे में बयान होगा ही, वर्णन भी होगा, हम सब सुन लेते हैं और उसका रहस्य भी पा जाते हैं। तो ये भी राजी महाराज ने ये जहान में जाहिर किया। वो कहते हैं विज्ञान में भी हम कहीं पीछे ना रह जाए। हमारे अंशु दीदी जो है ना, अंशु बहुत साल पहले कहा करती थी, 4-6 साल पहले, अरे यूट्यूब में जाओ तो चर्चा ही नहीं मिलती। पहले सरकार की भी चर्चा नहीं मिला करती थी सुंदर सच। ये भी अभी देखते देखते 8-10 साल में सरकार की चर्चा मिलनी शुरू हुई। फिर सुंदर साथ ने परमहंसों की चर्चा डालनी शुरू की, और सुंदर साथ की राजन स्वामी जी की आई, अमृत भाई जी की आई, अच्छा सूर्य नारायण जी की भी आती है, कभी किन की, मोहन प्रियाचार्य जी की भी आती, सबकी आनी शुरू। अब तो राजीव महाराज ने यूट्यूब ऐसे कर दिया घर घर में, और चर्चा भी सबकी ऐसे डाल दी, एक एक जहां से उठाओ कोई भी सुंदर साथ चर्चा कर। तो ये बात राजीव महाराज ने प्रूव करके हमको दिखाई है, क्योंकि आगे अभी चुपई आएगी इसमें, कि मोमिनों की पहचान, वो कहते हैं मैं जब तक जाहिर ना कर दूं तो मुझे चैन नहीं आएगा। कि एक एक मोमिन का दिल अर्श कर करके राजीव महाराज ने सबको सब कुछ जाहिर कर दिया है। गिरो मोमिन नाम अनेक हैं, जुदे जुदे कहे नाम, बहुत नामों बुजुर्गियां लिखी माहे अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम के अंदर मोमिनों के नाम अनेक तरह से गिरोह के नाम दिए गए हैं। कोई तो उनको रूहें कह रहा है, कोई ब्रह्म सृष्टि कह रहा है, कोई मोमिन के नाम से कह रहा है। इस तरह से भांति भांति से नाम लिखी हैं, और बहुत नामों बुजुर्गियां, सारी बुजुर्गियां किन की हैं? हम मोमिनों की हैं, लिखी माहे अल्लाह कलाम। तारीफ ईसा मेहंदी की, सो इन जुबा कहीं न जाए, पहचान रसूल खुदाई की, अर्श वतन दिया बताए। अब इमाम मेहंदी ईसा रुअल्लाह शामा जी और इमाम मेहंदी की तारीफ, यानी कि इस जुबान से उनका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और पहचान रसूल खुदा की, और रसूल साहब ने इस ब्रह्मांड में आकर खुदा की भी, और अर्श वतन अपने घर परम धाम की सारा खुलासा भेद खोल खोल कर एक एक बात जो रसूल साहब ने छुपाई वो ईसा रूहल्लाह ने, और जो ईसा रूहल्लाह से कोई बात रह गई तो वो आप इमाम मेहंदी। इमाम किसको कहा जाता है? जो इस संसार में सबसे बड़े होते हैं वो लोग इमाम, अपने मुसलमान अपने धर्म में जो काजी होते हैं उनको कहते हैं। तो इमाम का वैसे बातूनियत क्या, जो संसार में सबसे बड़े अल्लाह ताला, राजी महाराज इमाम मेहंदी। और मेहंदी इसलिए कहा गया उनको कि मेहंदी पहले हरी होती है, लेकिन जब उसको कसनी पर, कसौटी पर कहते कस कस के उसका जब हाथों पे लगा दिया तो रंग लाल हो जाता है। तो ये रसूल साहब आए मेहंदी लेकर, समझिया जाए, और अल्लाह जो ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहंदी के साथ अब हमारे हाथ में इनका, हमारे दिलों पर इनका लाल रंग आ गया है। तारीफ काजी का जाए की, क्यों कहूं या मुख, नाबूद को कायम किए, दिए रूहों को कायम सुख। अब वो कहते हैं काजी की कजा का, काजी के इंसाफ का, इसकी भी तारीफ नहीं इस मुख से की जा सकती। वो इस संसार में आए हैं तो उन्होंने किसी के साथ, क्या बुरों के साथ बुराई की तो कौन सी नेकी करी हमने? अरे जिसने हमको एक गाली दी हमने उसको 2 गाली दे दी, तो उसमें क्या क्या हमने नेक काम किया? चले थे महात्मा गांधी, उन्होंने कहा एक थप्पड़ मारो गाल पे, मैं तुम्हारे आगे दूसरा थप्पड़ कर दूंगा। लेकिन प्राणनाथ जी ने तो बिल्कुल ही न्यारी बात कर दी। उन्होंने क्या किया? न्याय कैसे किया? नाबूद को कायम। उनके न्याय की क्या सिफत करें? ये 14 लोग जो आवागमन के चक्कर में लगा रहता है, आता है चला जाता है, आता चला जाता है, बार बार 1 लाख बिच्छू के कांटे के दर्द को सह रहा है जीव, और फिर भी उसको खबर नहीं हो रही है। वो दर्द जब होती है तो रोता है, तड़फड़ता है, और दिल में कहता है हे परमात्मा मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, लेकिन जैसे ही संसार में आता है वो फिर भूल जाता है। ऐसे नाबूद को कह रहे हैं, जो एक बूंद कैसी होती है, बूंद गिरी और उसकी अपनी वजूद ही खत्म हो गया, ऐसे नाबूद को राजी महाराज ने 14 लोग से अखंड कर दिया, 14 लोग को कायम किया।
दिए रूहों को कायम सुख। और रूहों को क्या दिया? सबको अपना अपना माल दे दिया रजी महाराज। रूहों को, ब्रह्म सृष्टियों को अपने अखंड सुखों को दे दिया। मायने इन कुरान के गुज रही थी बात, सो अर्श रूहें जाहिर हुई, सब जन में फैला। जन जन में ये बात फैल गई। अब जन जन आप कहो कि 14 लोक में तो सबको नहीं पता, बिल्कुल सही बात है। हमारे घर से चलो, हमारे पड़ोसियों को नहीं पता, हमारे इधर को नहीं पता, लेकिन ये जो हमने 14 लोक का ये जो तन धारण किया हुआ, जीव धारण किया हुआ, इसके अंदर एक एक जन को पता लग रही है बात। और अगर और इस विस्तार से लो तो विष्णु को जाय देसी तारतम, तो राजी महाराज सारे ब्रह्मांड को भी जन जन को ये बात बताकर ही अखंड करेंगे। ऐसे अखंड करेंगे नहीं, क्योंकि अभी पहले पढ़ी है बात। ना ही तुम बराबरी सो इन जुबा कही न जाए, पर मुझे सुख तब होएसी जब देऊं नैनो सब देखा। कहते तुम्हारी बराबरी करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। जिसके ऊपर तुम्हें बिठाया गया, जिस जीवों के ऊपर, वो उसकी भी बराबरी तुम्हारे साथ नहीं है। ये बात इस जुबान से बार बार कही नहीं जा सकती। लेकिन हमारी कितनी बड़ी राजी महाराज की मेहर है हम पर कि हम रूह ने जीव का संग करके जीव को रूह का स्वरूप बना दिया। जीव टल होसी आत्म, हमने इस नाबूद को भी तो किया है, आत्म का स्वरूप बनाया है कि नहीं बनाया? जीव टल होसी आत्म। तो कहते हैं ना, बड़ा आया तो बड़े अपनी जो जैसा कर्म कहते हैं ना भाई, वो तो जैसा उसका स्वरूप है वैसी ही उसकी महिमा है। कोई बड़ा आता है ना, कोई घर में राजा महाराजा आता है, तो वो संसार में क्या करता है कि आया सबको नोट बांट गया, भाई यह तो बड़ा अमीर आदमी सी, भाई सबको नोट बांट गया। अब वो कौन आया? वो हमारे अल्लाह ताला राजी महाराज हक महबूब आए हैं संसार में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनका संग किया, तो वो इनको छोड़ के थोड़े जाएंगे। और हम ब्रह्म सृष्टियों ने इन जीवों का संग किया, तो इनको क्या इनाम मिला है? हमारे जीवों को ये इनाम मिला है जीवों को कि भाई अखंड कर दिया। और पर राजी महाराज क्या आगे से कह रहे हैं, पर मुझे सुख तब होएसी जब देऊं नैनो सब देखा। ये बात खाली लिखने में नहीं है कि तुम्हारा बड़ा मरातबा है, ये हमको सबको नैनो से, इन्हीं नैनो से, 5 तत्व के नैनो से सब दिखा देंगे। तब राजी महाराज कह रहे हैं मुझे सुख होगा। सुंदर साथ जी अपने अपने दिलों पर हाथ रखकर कहो, दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? किया तुम खातिर समझ लीजो दिल माहे, रूहे मोमिन कदम तले तित दूजा कोई नहीं। ये किया हमारे ही वास्ते है, ये बात दिल के अंदर गहराई से समझ लेना बात। ये बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है, ये दिल के नैनों से समझना। रूहे और मोमिन कदम तले, हम कहाँ बैठे हैं? राज्जी महाराज के चरणों में बैठे हैं, वहां पर और कोई दूसरा है ही नहीं। हम यदि राज्जी का पठन पाठन कर रहे हैं, राज्जी का मंथन कर रहे हैं, चर्चनी चितवनी कर रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, एक अंश भी यदि राज्जी का ध्यान कर रहे हैं, तो ये राज्जी महाराज, हम उनके अंग हैं, इसी वास्ते से ही हमारे से करवाया जा रहा है और हमको सुख देने के वास्ते ही करवाया जा रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी प्रकरण यहाँ पूरा हो गया। और कहीं किसी को कोई संशय रह गया हो, कहीं कोई बात ना समझ में आई हो, तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। पर पहले मैं चौपाई दोहरा लूं, प्रकरण समाप्त कर लूं। किया तुम खातिर समझ लीजो दिल माहे, रूहे मोमिन कदम तले तित दूजा कोई ना है, तित दूजा कोई ना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण से संबंधित कोई बात पूछनी हो तो भी पूछ सकते हैं। और बाकी आज रुचि दीदी ने टॉपिक डाला है कि रूहों की हाँसी किस किस प्रकार से होनी है, यही प्रश्न है ना? हाँ यही है दीदी। हाँ जी, तो पहले आप इससे पूछ लीजिए। और सुंदर साथ जी थोड़ा सा मुझे ये भी विचार दीजिए कि कल सनंद आगे क्या चलानी है, सनंद में कौन सा प्रकरण चलाना है?
क्योंकि देखिए आगे सनंद नबी नारायण का है प्रकरण, फिर आगे है नबी सनंद दोजक की। मुझे दोजक भी सुनाने में कोई मजेदारी नहीं लगती। दोजक क्या है, हमें थोड़े दोजक लगेंगे, दुनिया वालों को लगेंगे। सनंद अगुओं ज्ञानी की, मेरे को उसमें भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अगुओं और ज्ञानियों की ज्यादा निंदा चुगली करने में, हमारा ये विषय नहीं है। सनंद बिना एक मोहम्मद की, आगे प्रकरण और चल रहा है। अब सुंदर सा थोड़ा सा विचार करके मुझे पर्सनली अगर डाल देंगे तो मैं वही प्रकरण देखकर फिर भी रुचि दीदी जो है ना वही डाल देंगे। अगला और उसके प्रकरण है, आगे, अफसो कहाँ है मोहम्मद। हाँ, अब सो कहाँ है मोहम्मद। ये दोनों ही दोनों में ही कर लीजिए कोई। अच्छा, सनंद बिना एक मोहम्मद की और सनंद, हाँ ठीक है अफसो कहाँ है सुंदरता जी, मोहम्मद। ठीक है। पहले कल कर लेते हैं सनंद बिना एक मोहम्मद की। कारण ये कि शायद अगले शनिवार इतवार पन्ना जी में होंगी तो एक हफ्ता मिस होएगा बीच में, है ना। तो ये वाला 32 चौपाई का कल इसको पहले ले लेंगे, ठीक है। हाँ तो जी। अब सुंदर सा जी अपनी बात करें। दीदी प्रणाम जी। नाम जी, आपका माइक गूंज रहा है नरेश भाई जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही है। हाँ दीदी, ये दोजक की बात जो बोली है दीदी ने अभी बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया कि दोजक तो किसी को लगनी है इस संसार में। क्योंकि दोजक, वैसे तो राज्य महाराज ने ये पूरा संसार को अखंड करने की तो बात की है, तो फिर ये दोजक किस लिए? लेकिन दोजक में राज्य महाराज ने ये दोजक की भी लज्जत लेने के लिए ही हमको जानकारी दी है। राज्य महाराज ने ऐसा मेरा भाव है दीदी। ये दोजक तो फिर दोजक का प्रकरण दिया है राज्य ने, तो ये दोजक का भी हमको जानकारी दी है। तो दोजक के जो सुन के भी हमको बहुत लज्जत मिलती है, आनंद मिलता है कि दोजक कैसी होती है, दोजक कैसी होती है। वो राज्य के तरफ हमारा ध्यान ज्यादा रहे और हम ज्यादा राज्य के प्रति लगाव रहे, इसलिए राज्य महाराज ने शायद ये दोजक का प्रकरण रखा है कि तुम ऐसा करोगे तो दोजक होगा। तो दोजक सुन के भी लज्जत तो मिलती ही है। राज्य महाराज वैसे तो दुख परमधाम में नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हमको यहाँ दुख दुख देखने के लिए तो भेजा ना। तो राज्य महाराज दोजक किसी को नहीं देगा। दोजक तो सभी सारे ब्रह्मांड को अखंड करेगा, तो दोजक जैसी बात ही नहीं होगी। लेकिन राज्य महाराज वहां बैठ के दोजक की बात सुना रहे कि दोजक ऐसी होती है, जैसे दुख ऐसा होता है, संसार ऐसा होता है, ये सब दिखा रहे हैं। तो दोजक भी हमको राज्य महाराज के चरणों में बैठ के ये खेल में दोजक की बातें हमको सुना रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैंने इस भाव से सच्ची बताऊं नहीं सोचा था, बड़ा अच्छा भाव आपने व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि हमें सनंद दोजक की भी पढ़ लेनी चाहिए इस तरह से तो। ठीक है सुंदर सा जी, सनंद दोजक की पढ़ लेंगे कल, क्योंकि इसमें भी चौपाई जो है वही 35 ही है। तो ये चौपाई भी कोशिश करेंगे राज्य महाराज। वैसे ये बात नरेश भाई की बिल्कुल मैं इससे एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर परमात्मा का खुदा डर ना दिखाए अपना, तो खुदा की तरफ कोई लगे ही ना। हमारा संबंध जरूर प्रेम का है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रेम पैदा होने में वक्त लगता है। पहले तो डर से ही लगाया जाए। जैसे हम बच्चों को भी कहते हैं राज्य को प्रणाम करो नहीं तो तुम्हें ये होगा, राज्य को ये करो। तो डर, ये उस संबंध से जुड़ी हुई बात है। अवश्य बिल्कुल कल सनंद दोजक की, सुंदर साथ का हुक्म सिर माथे पर, सनंद दोजक की ही कल वर्णन किया जाएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। और कोई सुंदर साथ को कुछ भी इस प्रकरण के बारे में अपनी तरफ से कुछ कहना है या पूछना है तो जरूर पूछें। कोई सुंदर साथ को कुछ कहना है इस प्रकरण के बारे में जो अभी पढ़ा गया है, कुछ और अपनी तरफ से सुंदर साथ को कहना है या पूछना है तो जरूर पूछें।
मेरे आपका कैमरा तो गड़बड़ हो गया दीदी। मालूम है। मेरे विचार से शायद सबको स्पष्ट है बात। आप आगे अपना टॉपिक लें, है ना। बिल्कुल सही, अच्छा समझाया दीदी ने। बस अगला टॉपिक लेवे ना, हाँसी किस हाँ प्रकार जी, से। हाँ जी, हाँ जी दीदी। राधा दीदी आप बताओ, इस टॉपिक पे सबसे पहले आप ही, आपने माइक खोला, आप बताओ हाँसी रूह की कैसे हुई। नहीं, अभी सब बताएंगे ना, मेरे को तो पता भी नहीं था, मैंने ध्यान से पढ़ा भी नहीं। आप आते नहीं ना, खाली आज ही आए हो बड़े दिनों बाद, वैसे आप आ नहीं रहे ना। वो क्या, वो बिटिया का है ना सब, तो हर दिन आ नहीं सकती है, छुट्टी वाला दिन है संडे और शनिवार का, इसलिए। यही हंसी है, एक तो पहली हंसी वही है। पहली बार हंसी वही है बस। अब आगे आगे और बढ़ती जाएगी हंसी। कोई कुछ कहे वही हंसी है। चलिए विजया दीदी, जिनको पहले बुलाते उन्हीं को ही बुलाएंगे। विजया दीदी आप आइए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस जागनी के ब्रह्मांड में वाणी के द्वारा पूरी पहचान होने पर भी हमारे हृदय में विरह प्रेम दर्द नहीं आ रहा है। परम धाम के बेशुमार सुख पाकर भी, निसंदेह होने पर भी माया की चाहना हमसे नहीं छूट पा रही है। मेरे साथ संबंधित चेतियों, ए हांसी का है ठोर, प्यूर वतन आप भूल के कहाँ देखत हो। और प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप आओ। संगीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी बोलिए। रूहे रबत कर बैठिया, जाने सामी हंसी करे हक्सो, और हके हंसी ऐसी करी, सुध जरा न रही किन्मो। रूहे श्री राजी महाराज के सामने रबत करके विचार कर बैठी है कि हम खेल में राजी पर हंसी करेंगे। बैठ गई। तब राजी महाराज ने ऐसी हंसी की, किसी को भी थोड़ी सुध नहीं रही। खेल तो है खीन का, हुए जाने मुदत हुई मुद्दत, कई कुर्सी हुई कई होयसी, गैया भूल मूल सोबत। खेल तो एक क्षण का है, रूहें जानती है कि मुद्दत बीत गई, इनकी कई पीढ़ियां हो गई, कई होगी, परंतु मूल परमधाम का संबंध भूल गई। आया झूठे कबीले में, भूल गया बका वतन, सुख अर्श अजीम के है परे दिया दुनी इन। झूठे कबीले में आकर अखंड घर को भूल गई, पहचान के अखंड सुखों को भी हाय हाय झूठी दुनिया में छल दिखाकर बुला दिया गया। तीन कबीले में रहना, पूजे पानी आग पत्थर, बेशऊर इन बात के जान बूझ चले काफिर। झूठे कबीलों में जहाँ आग पानी पत्थर पूजते रहते हैं, ऐसी बेसमझी आ गई कि जान बूझकर काफिरों की तरह चलते हैं। राजी महाराज ने सब समझ दे दी, तो भी बस इसी बात की हंसी है जो समझ नहीं रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी आप आएंगे। बराबर है, वो दीदी की बात में मैं सहमत हूँ। बराबर है, हंसी तो हर एक प्रकार की है, राज्य ने हंसी का ही खेल बनाया है। हंसी शुरुआत तो हम इश्क़ हुआ जब से शुरू हुई है। राज्य यहाँ पर लज्जत ले रहे हैं कि रूहें हमारी, मेरी रूहें वहां जाकर के उस नश्वर जगत में कैसे कैसे बातें करती हैं, जानबूझ के भी भूले करती रहती है। इलम वाणी सबसे बेशक इलम वाणी आई है, फिर भी उसमें थोड़ा सा भी ये करके सुंदर के बीच में बातें होती है, लेकिन वो भी लज्जत है एक प्रकार की, एक साथ मिलने की, एक साथ बैठने की, एक साथ सहूर करने की। वो भी एक प्रकार की हंसी है, क्योंकि राज्य तो लज्जत ही ले रहे हैं, क्योंकि राज्य तो एक पल एक क्षण भी रूहों के दिल में दुख देखना चाहते नहीं है। लेकिन ये इस प्रकार का खेल बनाया है, इस प्रकार की जो मंगवाया करने कराने वाले ही राज्य थे। तो इस प्रकार का ही खेल है जहाँ हंसी हंसी हो।
तो राज्य की तो खुद लज्जत ले रहे हैं और हम लोगों को भी लज्जत दे रहे हैं दीदी। मेरा ये भाव है दीदी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी, आप भी बिल्कुल सामने ही बैठे हैं, तो आप भी बोलिए। तो दीदी जो हरीश भाई जी ने बोला वो बिल्कुल सही है। ये खेल का नाम ही हंसी का है। तो राजीव महाराज भी ये हंसी हमको दिखा रहे हैं कि तुम मेरी सखियो, तुम यहाँ मेरे चरणों में बैठी हो और वहां जाके इतना दूर हो गई हो कि ऐसा लगता है कि हम द्वैत में आ गए हैं। कहने का मतलब है कि हम ये संसार को भी अलग गिन रहे हैं, परमधाम को भी अलग गिन रहे हैं और सभी चीजों यहाँ अलग अलग हम गिन रहे हैं। सबसे बड़ी हंसी तो हमारी ये है कि हम राज्य को भी अलग गिन रहे हैं, हमको भी अलग गिन रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी हंसी है कि क्योंकि हम राज्य के चरणों से दूर हुए नहीं, फिर भी हम दूर है, तो इससे बड़ी हंसी हो ही नहीं सकती इस संसार में। यही मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू, आप बताओगे? अंजू, अंजू आप माइक खोलो, आपका माइक नहीं खुला है। लगता है अंजू तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अरुणा दीदी, आप बताएंगे? प्रणाम जी, सबको प्रणाम। प्रणाम जी। जी, क्या मैं कहती हंसी हो किस किस तरह की होती है, यही क्वेश्चन था ना? जी जी। नहीं, मतलब हंसी होनी है या होती है यहाँ हमारी? मैं क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं अपन? टॉपिक ये है कि रूह की हंसी किस किस तरह से होती है। भाई हम वहां से आए तो हमने तो खेल विनोद का ही मांगा था, मतलब हमने सोचा जैसे ही खेलते हैं 25 पक्ष में ऐसे ही हमें खेल राज्य दिखा देंगे, तो हमने बोल दिया ठीक है। और उसके साथ साथ हमने राज्य से वादा भी कर दिया कि हम नहीं भूलेंगे। राज्य ने बहुत समझाया कि नहीं भूल जाओगे, पहचानोगे तक नहीं, मैं आऊंगा तो भी नहीं पहचानोगे। लेकिन हम इस बात पे अड़े रहे, नहीं हम किसी तरह से भी भूल नहीं सकते आपको। लेकिन फिर उसके बाद आके यहाँ माया के झूठे खेल में फंसी गए, वो बंधन में फंसे हुए हैं, कैसे भी नहीं निकल पा रहे, बंधे बिना बंधे ही डोरी से बंधे पड़े हैं संसार में, माया में, झूठ में। माया का मतलब ऐसा नशा चढ़ा हुआ है। अब उसके बाद हरखे हंसी हेत में करसे साथ कलोल, माया मांगी माया सो देखी नीके, कोई ना हंसी या तोल। अभी नरेश भाई जैसे बोल ही रहते हैं, ऐसी हंसी तो कहीं होनी नहीं है, तोल इसका कोई तोल ही नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। मतलब ये हंसी आनंद रूपी हंसी है कि देखो क्या बोला था और क्या कर बैठे हम, क्या हुआ हमारे साथ। तो ये तो एक तरह से जैसे अपन हंसते हैं उस बात पे आनंदमयी हंसी है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी चुपैयां ऐसी भी आती हैं जिसमें कोई बड़ाई ले बैठियां सो गईयां आपको भूल, उठियां अंग पछताए के होए सूरत बेसूर। मतलब हमारी सूरत ही घबराई हुई होगी कि हमने वहां किया क्या। यहाँ जैसे मैंने कई बार आराम से बोल देती हूँ आपके सामने, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी राजीव भाई ने मैं बहुत कुछ दे दिया। लेकिन ये यहाँ बोल रही हूँ, वहां शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी कि हमने कुछ नहीं किया, बहुत घबराई हुई शक्ल ही हमारी घबराई हुई सी होगी। मतलब जैसे सूत नहीं काटा तो वहां मुख भी छुपाएंगे, अरे हमने ये क्या कर दिया। तो पछताए वाली हंसी भी है, शर्मिंदगी की हंसी भी है। और झगड़ा लगावे आप में ताए होशी बड़ो पछताव, ओ जाने कोई ना देखी पर धनी बैठे देख आप। पछताने वाली हंसी है ही कि हम सोच अभी यहाँ तो हम कुछ भी कर रहे हैं, सही बात है, रहनी भी नहीं है, तो इस बात की सब पछताएंगे भी हम आ जा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। यही हंसी है मेरे हिसाब से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मनीषा दीदी, आप आइए। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम जी। दीदी हंसी का तो ये दौर ही है, क्योंकि यदि अगर मैं अपने ऊपर देखती हूँ तो मुझे तो जब जब भी कोई हंसी वाली चौपाई का राजी दीदार कराते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे व्यंग्यात्मक, जब किसी पे व्यंग छोड़ा जाता है ना तो उसकी स्थिति जो होती है वही दिल में टीस आती है कि वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हमने, और जब सूत तो काटा नहीं, और जब वहां सब रूहें एक साथ मिलके जब राजी पिक्चर को फिर से चलाएंगे कि देखो क्या क्या किया था तुमने, तब वहां हम सबकी हंसी होगी
परिक्रमा में राजी कहते हैं, क्यों कहूँ सुख हाँसी के वास्ते, हाँसी किए फरामोश, फिर उठावे हाँसी को, वह टलत नहीं बेहोश। तो हम सब सुंदर साथ का ये कर्तव्य भी है कि हमारी जो और दूसरी रूहें हैं उनकी भी हाँसी ना हो। तो हमें है ना एक दूसरे को हाथ पकड़ के कि यदि हम भूल गए हैं तो परम धाम की बातों को याद दिलाएं, राज्य के स्वरूप उनके चिंतन की याद दिलाएं, दृढ़ता लाएं अपने अंदर इश्क ईमान को पक्का करें। तो राज्य जो कुछ हाँसी हमारी अभी शेष बची हुई है, क्योंकि सूत तो काटना शुरू हुआ है, तो धनी की मेहर से उस हाँसी के पात्र नहीं बनेंगे। नहीं तो वाणी में जो भी हमें राज्य जहां जहां भी सिकापन दे रहे हैं, मुझे तो यही लगता है कि एक व्यंग्यात्मक हंसी है, जो हम, क्योंकि राजी कहते हैं ना, मसाला इतना होगा तब आपके हृदय में चोट लगेगी। तो यहाँ का जो वो है, तो हमें कहीं ना कहीं ये चोट लगती है कि हमने वादा किया था इस राज्य को कभी ना भूलेंगे। उनके साथ ब्रज में जो हमारी चाल थी कि हम कुछ भी कर लेते थे, लेकिन हमारी तड़प रहती थी कि हम श्री राज्य के पास चले जाएं, कृष्ण जी का दीदार कर लें। योग माया के रास के ब्रह्मांड में भी ये स्थिति थी कि हम शरीर भाव से ऊपर थे, मगर ब्रज की आज जागनी ब्रह्मांड से परम धाम जाने तक की स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं अहंकार वश हम पीछे ही होते जाते हैं। यही मेरा भाव है। तो हाँसी तो निश्चित ही होनी है। प्रणाम। सुंदर साथ जी, सभी अपने अनुभवों से हाँसी के बारे में बताएं, क्योंकि हाँसी की पूरी वाणी में बहुत सी चौपाइयां हैं। तो अगर आज सभी को नहीं भी बुला पाए तो कल भी फिर इसी से जो सुंदर साथ रह जाएंगे वो जरूर बोलेंगे। अभी मैं रीमा मेहता जी सुंदर साथ हैं, उनको बुलाना चाहूंगी। रीमा मेहता जी, आप आएंगे, बताएंगे। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जहाँ तक मैंने वाणी मंथन किया है, मेरे हिसाब से हाँसी दो तरह की है, एक प्रेमयी हाँसी और एक गुनाह लगने पे होने वाली हाँसी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जो सभी सुंदर साथ ने बताया कि हम राज्य को जब भूल जाते हैं और माया में लग जाते हैं, शायद वो गुनाह लगने पे होने वाली हाँसी है। और प्रेमयी हाँसी वो है कि माया को पीठ दे के हम जब राज्य में लगते हैं, जैसे अभी हम अपना टाइम निकाल के राज्य के पास करीब जाने की सोच रहे हैं, राज्य को जानने के कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रेमयी हाँसी होगी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। रीमा मेहता जी ने दो भेद किए हाँसी के, एक प्रेममयी हाँसी है और एक जो उसको दूसरा शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने क्या बोला था रीमा दीदी? एक प्रेममयी हाँसी, जो गुनाह लगता है ना हमें राज्य को, हाँ, जो गुनाह लगता है। जी जी, ठीक है। हाँसी बिन कोई ना रहा यार या सरदार। हाँ। नीरज कटारिया जी, आप आएंगे? नीरज कटारिया जी। रीमा मेहता जी कौन से शहर के सुंदर साथ हैं सुंदर साथ जी? वलसाड। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। सूरत के बगल में ही है वलसाड। हाँ जी। नीरज कटारिया जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रंजना, आप आओगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी मैं कल बोलूंगी। अच्छा, आप कल बोलोगे। चलिए, वो एक हाँसी हो गई। जब इंद्र ने कह ही दिया है कि हाँसे बिन कोई नहीं रहा, ना यार ना सरदार, तो अपने क्यों फिर पीछे रहे? अब ये आनंद की हंसी हो गई। हाँ, लेकिन रीमा ने भी कहा ना एक आनंद की हंसी है, आप उसके बारे में वर्णन कर दो। किसने कहा आपको व्यंग्यात्मक हंसी के बारे में वर्णन कर दो? हंसी हुई दीदी, कल कितनी अच्छी हंसी हुई, वो भी तो हंसी है। बिल्कुल हंसी है। इसके लिए तेरे को शाबाशी मिलेगी, तूने सुंदर साथ को हंसाया। अच्छा दीदी, आपने जो समझाया था, प्रणाम जी, आपने जो समझाया था दीदी हंसी के लिए, कि राजी ने जब कहा था कि मैंने तुझे बेशक इल्म दे दिया है, उसके बाद भी तेरे मन के संशय नहीं जाते,
जैसे हाँ व्यंग्य कसते हैं, वो हंसी मुझे याद है कि हाँ राजी हमसे ये कहते हैं कि मैंने सब कुछ दे दिया तुम्हें, परम धाम के 25 पक्ष भी दे दिए, वाणी भी दे दी, मैंने अपना संबंध भी तुम्हें बता दिया, बेशक कर दिया, उसके बाद भी तुम्हारे शक ही नहीं खत्म होते, आज ये हो गया, आज वो हो गया। ये अरे सबसे संग बढ़िया। किसका किया हुआ है? संग तो मैं इस खोटे को साचा करूं, ये खोटे का संग किया हुआ है ना। ये इसके तो संशय है, हमारे संशय, रूह का संशय नहीं है, रूह तो बेशक है। हाँ, जीव मतलब अपने जीव के पग उसमें आ जाते हैं ना, भाव में। हाँ मतलब ये सबसे बिल्कुल बड़ी हंसी लगती है मुझे, बिल्कुल सबसे बड़ी सही। हंसी यही। हम अपना स्वरूप ही भूल गए, यही हंसी है। जो बिल्कुल जो उन्होंने नरेश भाई जी ने कहा था ये भी, कि भाई हम धनी और अपने आप को दो जुदा व्यक्ति मान रहे हैं, यही सबसे बड़ी हंसी है। सबसे बड़ी हंसी यही है, हाँ धनी को सबसे जुदा बड़ी। करके बैठ गए, अपने आप को अलग और धनी को बस, अलग। रंजना यहाँ पे दीदी की बसेरा हंसी करके का है। बैठ गए, आए थे कुछ करने के लिए, यहाँ पे बैठ गए, यहाँ तो सिर्फ जागने के लिए आए हैं, ये हंसी है। रंजना दीदी की हंसी वो है कि वो बोले कि मैं कल बोलूंगी और आज बोल दिया, बोलो। वो आपको हंसाना था ना सबको, इसलिए। आज अंशु नहीं आई अजीत हुई भाई क्या? सबकी हासियां देख रहे हैं, गिनवा भी रहे हैं। अभी राजी ने बुलवा दिया। और राजी राजी ऐसी खुश भी हो रहे हैं कि सुंदर साथ मेरी बिल्कुल वाणी पढ़ पढ़ बिल्कुल के आनंदित हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम थिएटर में हम थिएटर अंशु नहीं आई क्या? अंशु जरूर कोई ना कोई नया भेद लेकर आएगी। अंशु कहाँ गई? दीदी प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। जी हम प्रणाम जी। थिएटर में बैठ के, हाँ जी, हम थिएटर में बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन हम थिएटर नहीं खरीद रहे, वो पूरे पर्दा को खरीद रहे हैं, थिएटर को नहीं देख रहे हैं। सही बात है। हम थिएटर को खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो पर्दा पर जो पिक्चर चल रहा है उसी को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी हंसी है। हाँ जी अंशु जी। उस कैरेक्टर में भी अपने आप को ही तो ढूंढ रहे हैं, ये सबसे बड़ी हंसी है। हाँ सही। विस्तार से बताएं, सब लोग एक एक लाइन ना बोले। सुनीता दीदी आप उसको विस्तार में बताएं। नहीं, मैं तो वो भाई साहब बोल रहे थे तो उनका बोल रही हूँ कि हाँ। थिएटर नहीं खरीद रहे हैं, हम पर्दे पे देख रहे हैं, तो उस पर्दे में जो रोल प्ले हो रहा है उस कैरेक्टर उसमें को हम भी तो हम बिल्कुल अपने आप में ही देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी हंसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पूरी तरह से और भी बता दीजिए। अभी अंशु को बोलने दो ना, अंशु बोल रही है। अंशु हाँ, नहीं आप नहीं आओ। सुनीता दीदी, नहीं 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 सुनीता आओ दीदी ना, अपनी बताओ बात बताओ। पूरा कर लीजिए। आप बोलो अंशु, बोलो, कोई बात नहीं, मैं बाद में बोल लूंगी, आप बोलो। आप अंशु आओ। आते नहीं हो ना, कभी कभी आपको सुनने का मौका मिलता है, आप बोलो। मुझे तो टॉपिक पता ही नहीं था, अभी पता चला ऐसा कुछ कोई नहीं, तो विचार क्या हो गया, के बारे कॉमन में। सा ही है टॉपिक, तो हाँ कॉमन वो है। और मेरे ख्याल से हासिल तो पहले भी इस टॉपिक पे पहले भी बात हो चुकी है मेरे ख्याल से। नहीं 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 हुई। हासी के अंशु ऊपर आप बात आओ। नहीं हुई है। नहीं अंशु आप आओ, शुरू करो। दावे तो लेकर आए थे बड़े बड़े, आशिकी का दावा लेकर आए थे, और यहाँ के क्या बने? लाडलियां लाहूद की और दासियां नासूद की बन के बैठ गए। इसी को ये अभी दीदी ने चौपाई पढ़ी ना, अब राज्य पधरा दी है मैंने, कि कितने बड़े भाग है हमारे, नसीब कितने बड़े हैं कि ईसा रूह अल्लाह इमाम मेहंदी सब हमारे लिए इस ब्रह्मांड में आए। कि कैसे कैसे हमारी करनी है कि मतलब इतना लंबा खेल कछु रात राखी खींच के सो भी वास्ते हम सैयन, कि दिल भर ही नहीं रहा इस खेल से, तो लंबी होती ही जा रही है, होती ही जा रही है। कितनी हंसी होगी इस बात की कि खेल तो वहां तो पल नहीं बीत रहा, पल भर के लिए देखने ब्रिज में 11 साल में ही ले गए, रात से भी एक रात में ही ले गए, और यहाँ पे रात बड़ी होती ही चली जा रही है। तो राज्य भी दुखी होते होंगे हमारे हालात देखकर कि क्या करूं, इनको कैसे लेके चलूं, वापस जाने का नाम ही नहीं आ रहा। तो ये हंसी वहां जाकर जब होगी, तो उन्होंने कहा ना जैसे गुनाह की हंसी, तो कितनी शर्मिंदगी की हंसी है ये। यहाँ पे तो हम हंसी का सोचते हैं कि बड़ी खुशी की बात है, हंसी हो रही है, पर वहां जाके तो ऐसे शर्मसार होंगे कि अपनी गर्दन ऊंची कर नहीं पाएंगे। अभी अर्ना आंटी ने कहा ना, तो मुझे तो लगता है यही हंसी होगी हमारी
कोई एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मांतर से वाणी में ही लगे होंगे। रूह आई हुई है तो कितने जन्म लगा देंगे वापस जाने में। तो बस ये गुनहगारी है हमारी, ये हंसी तो इसको क्या बोला, ये तो गुनहगारी है कि सब कुछ पाके फिर से माया की लहर आती है, फिर अपने संग ले जाती है, फिर से आती है, फिर अपने संग ले जाती है। बेशक इल्म होने के बावजूद भी हम बह जाते हैं उस लहर में, फिर राज्य संभाल करते हैं। उनका शुक्राना है, कहाँ चल पड़ी है, वापस पकड़ लेते हैं हाथ। यही हंसी होने वाली है हमारी जाके, यहाँ भी हो रही है, वहां तो होगी सो होगी सही, यहाँ पे भी तो अपने दिल में भी सोचें तो हंसी हो रही है हमारी। पल पल जो हम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए दीदी ने दिया ना कि कार गुम गई, स्कूटर गुम गया तो हम रो रहे हैं बैठ के, 100 रुपए गुम गए तो उसका हम वियोग कर रहे हैं, और राज्य का विरह आता ही नहीं है, कहाँ डूब रहे हैं उस विरह में। तो ये कितनी बड़ी हंसी है हमारी, सब कुछ पता होने के बाद भी हम किसके लिए जीवन तबाह करते चले जा रहे हैं। बस सुंदर साथ जी प्रणाम जी, क्या अपनी हंसी करें। चौपाई भी आती है ना, और हंसी सब सोहली पर ए हंसी सही ना जाए। सही ना जाए, ये तो हंसी, इसको क्या बोले, ये तो अपने अंदर कचोटने वाली बातें हैं। सब हंसी सहर हो जाएगी परम धाम में जब घुसेंगे मूल मिलावे में, पर ये हंसी जो सही नहीं जाएगी, बाकी सब हंसियां सही जाएंगी। यहाँ पे बसेरा करके ही बैठ गए हैं, सोचा है कि यहाँ से कभी जाने ही। ये हंसी है सबसे बड़ी, करने आए थे यहाँ से क्रॉस करके जागने के लिए धन, तो मैं हम भूलेंगे नहीं, और बन के यहीं पे यहीं की माया में लिप्त हो गए। ये हंसी है सबसे बड़ी। हमारा मरातबा कितना बड़ा राज्य महाराज ने बताया है, और हम अपनी रहनी देखें और वाणी में देखें तो ऐसा लगता है राज्य ने तो हमारे कितने गुणगान करे हैं, और हम तो उसको छूते तक भी नहीं है। तो ये हमारा ही गुणगान किया हुआ है, और हमारे हालात कैसे हैं। तो ये हंसी तो हो रही है, वाणी पढ़ के दिन रात ही राज्य हंसी कर रहे हैं हमारी, चोट मार रहे हैं एक के ऊपर एक की, क्या कर रहे हो, फिर भी लग जाते हैं, सब कुछ जान के भी फिर लग जाते हैं। 4 दिन सीधे होते हैं, जैसे बच्चे को एक दिन डांट लगाई, कहते 4 दिन का ही डोज है तेरा, 5वें दिन तो फिर वैसा ही हो जाएगा। हमारे वही हाल है, डोज मिलता है राज्य का, थोड़ा सा सीधे होते हैं, लेकिन 5वें दिन फिर वैसे ही हो जाते हैं, खत्म होता ही नहीं, ये रूटीन चलता ही चला जा रहा है कि एक सीधी लाइन में आ जाए, कभी वो नहीं होता ना। ये हंसी तो है हमारी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप विस्तार में बता दें। हार से तो नहीं, मैंने आज सबका सुना नहीं, थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी, पर मुझे लग रहा है हम खुद ही हंसी का पात्र बन के बैठ गए हैं। आए थे यहाँ पे करने के लिए कुछ, और किसी में लिप्त हो गए और सोच रहे हैं कि यही हमारी सराय है और यही सब कुछ है। राज्य को भूलना ही सबसे बड़ी हंसी है, और उनसे जो वादे किए थे वो हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी हंसी है। बस राज्य हमें पल पल याद दिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हम उनके कृपा के पात्र बन जाए, बस इसी के चरणों में उन्हें उनकी विनती करनी चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम और जी। इससे बड़ी हंसी और भी है एक, कि हमसे ही राज्य सारे भेद भी खुलवा रहे हैं, सारी बातें भी खुलवा रहे हैं, और फिर इसी भी गोते खाए जा रहे हैं। हम खुद ही अपनी हंसी के बारे में बता रहे हैं। हाँ सही बात है। अपनी स्थिति यदि हमें खुद नहीं पता होगी तो हम उसका निवारण कैसे कर पाएंगे। निवारण तो तभी होएगा ना जब हमें खुद को एहसास होएगा कि देखो राज्य महाराज क्या साहिबी आपने दिखा दी, हमसे ही भेद भी खुलवा दी, और फिर भी हम वापस माया में गोते खा ही जाते हैं। ये बात अंशु की बिल्कुल सहमत, और इसमें एक आह भी निकल रही है दिल से कि हाय राज्य महाराज क्या हाल कर दिया हमारा आपने, इस माया ने, आपने क्या कर दिया, माया ने हमारा ये हाल कर दिया, और हम ही से हंसी का टॉपिक रखवा दिया। खाली दृष्टा बन के देखना था, दृश्य में लिप्त होते चले जा रहे हैं।